इंडियन नेशनल लोकदल के सुप्रीमो भय सिंह चौटाला ने कांग्रेस में भाजपा पर साधे सियासी निशाने। कांग्रेस छोड़ इनेलो में शामिल हुए सैकड़ों कांग्रेसी वर्कर। कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के गढ़ में अभय सिंह चौटाला ने कहा कि चौधरी देवीलाल के सपनों को पूरा करेंगे, मिल रहा है अपार जनसमर्थन। मॉडर्न हरियाणा न्यूज बादली। जननायक चौधरी देवीलाल की जयंती को लेकर आज लाडपुर गांव में इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभय सिंह चौटाला पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों को आगामी 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली इनेलो की रैली में शामिल होने का न्योता दिया। इस मौके पर कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए हनुमान गुलिया ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो ज्वाइन कर ली। गुलिया के इनेलो में शामिल होने से स्थानीय राजनीति में नए समीकरण बनने शुरू हो गए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में मौजूद रहे नेता। इस अवसर पर इनेलो के विधायक डबवाली आदित्य देवीलाल, जिला अध्यक्ष मंजीत कन्हेली, जिला अध्यक्ष सतपाल पलवान, युवा जिला अध्यक्ष अमरजीत कादियान, जिला प्रवक्ता योगेश सैनी, वरिष्ठ नेता रामनिवास सैनी सहित बड़ी संख्या में इनेलो कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। अभय चौटाला का भाजपा कांग्रेस पर हमला। सभा को संबोधित करते हुए अभय चौटाला ने कांग्रेस और भाजपा दोनों पर तीखे वार किए। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा की सरकार बनने के पीछे कांग्रेस की मिलीभगत है। कांग्रेस ने हमेशा भाजपा का साथ दिया है और आज प्रदेश के किसान भाजपा की नीतियों से परेशान हैं। भाजपा ने सत्ता में आने के बाद किसानों को दबाने और उनके अधिकार छीनने का काम किया है। उन्होंने आगे कहा कि असली सच वह 25 सितंबर को रोहतक में होने वाली विशाल रैली में प्रदेश की जनता के सामने लाएंगे। उन्होंने ग्रामीणों से इस रैली में ऐतिहासिक संख्या में पहुंचने की अपील की और कहा कि यह रैली हरियाणा की राजनीति में बड़ा मोड़ साबित होगी। गुलिया का बयान। इनेलो में शामिल होते हुए हनुमान गुलिया ने कहा कि कांग्रेस अब जनता की आवाज नहीं रही और केवल सत्ता बचाने की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि जननायक चौधरी देवीलाल के सिद्धांतों पर चलने वाली इनेलो ही किसानों, मजदूरों और युवाओं की असली आवाज है। कार्यकर्ताओं में जोश। गुलिया के साथ बड़ी संख्या में शामिल हुए युवाओं और समर्थकों ने इनेलो के पक्ष में नारे लगाए। पूरे गांव में माहौल जश्न जैसा बन गया। कार्यक्रम में मौजूद रहे प्रमुख लोग ओम भगवान खेड़ी जाट, नरेंद्र गुलिया पेलपा, नरेंद्र पहलवान, अमित सरपंच लाडपुर, मुनेश भारत केसरी पलवान, नरेंद्र ठेकेदार, उनीत नंबरदार, सतीश पलवान देवेंद्र, संदीप फौजी, हितेश प्रधान आकपुर, बलवान खलीफा, सतगांव प्रधान बर्मानंद। मैं जब यात्रा के दौरान गांव में गया तो लोगों ने मुझे बताया कि हमारे यहाँ पे स्कूलों में मास्टर नहीं है, अस्पताल है तो डॉक्टर नहीं है,
नहर में पानी नहीं है, बिजली की कमी है, सड़कें टूटी पड़ी है। और उसके साथ साथ लोग खुल के कह रहे थे कि हमने तो 2019 में सत्ता से बाहर बीजेपी को कर दिया, लेकिन अब की बार जब चुनाव आएगा तो फिर जिन लोगों ने बीजेपी की सरकार बनाई उन लोगों को सबक सिखाने का काम करेंगे। 2024 के चुनाव में आपने जेजेपी को तो सबक सिखा दिया, जो कहीं 17% वोट की बात कर रही थी, जो कहीं 10 एमएलए जीतने पे अपने आप को ये कह रहे थे कि अगली बार हम सत्ता में आ जाएंगे, 45 सीट जीत जाएंगे, वो माइनस में चले गए, उन्हें सबक मिल गया। लेकिन फिर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा प्रदेश में बन गई। ये तीसरी बार की सरकार किसने बनाई, इस बात का खुलासा अब मैं जब 1 वर्ष से लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बूथ के सतर पे खड़ा करने के लिए गांव-गांव जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तब लोग खुल के कह रहे थे कि हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लेना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। ये मदद कैसे की गई, इस बात का खुलासा साथियों 25 तारीख को आपके सामने करूंगा। एक एक बताऊंगा कि किन लोगों ने किस तरह से अपने ही पार्टी के लोगों को चुनाव में हरा करके भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाने में उनकी मदद करने का काम किया। आज तो केवल आपको निमंत्रण देने आया हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप मेरा निमंत्रण स्वीकार करोगे और 25 तारीख को बड़ी संख्या में आओगे। आपका ज्यादा समय न लेकर के केवल आपको एक निमंत्रण देना चाहूंगा। 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन है। हर साल 25 सितंबर के दिन को हम सम्मान दिवस के रूप में मनाते हैं। लाखों लोग चौधरी देवीलाल को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए चौधरी देवीलाल के जन्मदिन पे इकट्ठा होते हैं। इस बार रोहतक की अनाज मंडी में रखा है। आपसे नम्र निवेदन करने आया हूं कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के चौधरी देवीलाल के प्रति जहां अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करो, वहीं आने वाले समय में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ताकत को इतना बड़ा करो कि आने वाले समय में जब चुनाव आए तो जहां कांग्रेस सत्ता से दूर चली जाए, भाजपा सत्ता से बाहर हो जाए और इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की आपकी अपनी सरकार बन जाए। साथियों, मैं पिछले 2 साल से लगातार हरियाणा प्रदेश के अनेकों गांवों में जाकर के आया हूं। पहले तो एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। उस परिवर्तन यात्रा के तहत जहां 4200 किलोमीटर का सफर तय किया था, वहीं 2000 गांव, शहर और कस्बे में लोगों से मिला था। जब लोगों से मिल रहा था तो लोग बड़ा खुल करके एक बात बता रहे थे कि हमने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से 2019 में बाहर कर दिया था, लेकिन कुछ ऐसे लोग विधायक चुनकर के आगे, कुछ ऐसे लोगों की पार्टी के मेंबर बनकर के आगे, जिन्होंने विपक्ष में रह करके भाजपा को सत्ता से बाहर करने की बजाय कहीं भाजपा के भागीदार बन के प्रदेश को दोनों हाथों से लगातार लूटने का काम किया 5 वर्ष में। साथियों, आपको याद होगा एक जननायक जनता पार्टी के नाम से एक नया राजनीतिक दल का गठन किया गया था। वो जननायक जनता पार्टी नहीं थी, वो जयचंदों का एक जमावड़ा था जो लूट के नाम पे राजनीति करके कहीं आगे बढ़ना चाह रहे थे। लोगों ने कहीं उन पे विश्वास कर लिया, भरोसा कर लिया, 10 सीटें जीत करके दे दी। भाजपा को 40 सीट मिली थी, 50 विपक्ष के जीत करके आए थे। असूलन तो सरकार विपक्ष की बननी चाहिए थी, लेकिन 10 जो जीत करके आए थे, जो ये कहते थे हम चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे, उन्होंने चौधरी देवीलाल की नीतियों को आगे बढ़ाने की बजाय
साथियों, भाजपा के साथ हाथ मिलाया और सत्ता में शामिल हो गए। 75 पार का नारा जो दे रही थी बीजेपी, कह रहे थे 75 पार को जमुना पार करेंगे। जमुना पार करने के बजाय चौधरी देवीलाल की नीतियों को गिरवी रख दिया, सत्ता में शामिल हो गए और 5 वर्ष तक दोनों हाथ से इस प्रदेश को लूटने का काम किया। अनेक घोटाले हुए, अगर एक एक का जिक्र करूंगा तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। सबसे पहले धान का घोटाला किया। नमी के नाम के ऊपर किसान की जेब से 250 से 300 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से निकाल लिए गए। धान के घोटाले के बाद जब कोरोना काल आया तो शराब का घोटाला किया और उस कोरोना काल में उस वक्त में शराब का घोटाला हुआ साथियों, जब एक से दूसरा व्यक्ति एक से दूसरे के घर में जाने से भी कतराता था। रिश्तेदार टेलीफोन पे तो पूछ रहे थे कि सब ठीक ठाक है, लेकिन कोई किसी के घर पे दरवाजे पे जाकर के उस तक पहुंच नहीं कर पा रहा था। सारे रास्ते बंद थे, सड़कें बंद थी, व्हीकल बंद था, स्कूल कॉलेज बंद हो गए थे, इंस्टीट्यूट बंद हो गए थे, लेकिन शराब की कोई कमी नहीं थी। उस दौरान भी शराब शरेआम मिला करती थी। हजारों करोड़ का शराब का घोटाला हुआ, फिर रजिस्ट्री का घोटाला हुआ। रजिस्ट्री के बाद जोड़ की खुदाई और सफाई के नाम पे घोटाला किया गया। पढ़े लिखे नौजवान बच्चों को पेपर भरवा करके पैसे उनकी जेब से निकाल करके पेपर लीक घोटाला करने का काम किया। यहां तक जो सरकारी दवाइयां कोरोना के वक्त में खरीदी गई, उसमें 450 करोड़ रुपए सत्ता में बैठे लोग डकार गए।